हेलो। हेलो और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अ, अनुक्रम और श्रेणी के 10 और मजेदार सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 41 से सवाल नंबर 50 तक। तो कागज और कलम लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको सवाल बनाने हैं। और मैं हमेशा जो कहता हूँ वो कहूँगा कि जब सवाल पढ़ रहा हूँ तो वीडियो पॉज कर दीजिए और सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तभी सॉल्यूशन देखिए। किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए 15 मिनट में नहीं बनता है तो, और बाद में आके कोशिश कीजिए या सॉल्यूशन देख लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 41 कहता है, अगर बी प्लस सी माइनस ए बटा ए, सी प्लस ए माइनस बी बटा बी, ए प्लस बी माइनस सी बटा सी समानांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है एक बटा ए एक बटा बी एक बटा सी भी समानांतर श्रेणी में होंगे। बड़ा आसान सवाल है। आपको क्या करना है कि ये दिया हुआ है कि ये तीनों समानांतर श्रेणी में है, तीनों में दो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे +2 होगा तो एलसीएम रहने पर 2a आएगा और ये प्लस ए हो जाएगा। उसी तरह ये प्लस बी और ये प्लस सी हो जाएगा, तो सबके ऊपर में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो फिर a प्लस बी प्लस सी से भाग दे देंगे तो एक बटा ए एक बटा बी एक बटा सी हो जाएगा। और इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज, जो समांतर श्रेणी के गुण है वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो, क्योंकि अगर किसी समांतर श्रेणी में कुछ जोड़ते हैं तो समांतर श्रेणी रहता है। अगर किसी विशेष संख्या से भागा देते हैं कांस्टेंट टर्म से, तो भी वो समांतर श्रेणी में रहता है। इसीलिए ये दोनों गुणों का प्रयोग करके ये सवाल बना है। सवाल नंबर 42 कहता है कि ए बी सी रियल नंबर्स के सेट में है और धन संख्या समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है ए प्लस एक बटा बी सी, ए प्लस एक बटा बी सी, बी प्लस एक बटा सी ए, सी प्लस एक बटा ए बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो क्या करेंगे, तीनों को ए बी सी से भाग देंगे तो एक बटा बी सी एक बटा सी एक बटा ए बी ए पी में है। अब तीनों को ए बी सी प्लस वन से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ए प्लस वन बाई बी सी प्लस वन बाई सी ए, सॉरी ए प्लस वन बाई बी सी, बी जोड़ एक बटा सी ए, सी जोड़ एक बटा ए बी, ये भी ए पी में होंगे। 43वां सवाल कहता है कि अगर ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी जोड़ ए, सी स्क्वायर ए जोड़ बी भी समानांतर श्रेणी में होंगे। तो दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, एक बटा बी माइनस ए बराबर एक बटा सी माइनस बी। दोनों तरफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर ये आ गया तो बी स्क्वायर ए प्लस सी दोनों तरफ है, यानी 2b स्क्वायर ए प्लस सी बराबर ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी। तो सिद्ध हो गया कि ये तीनों समानांतर श्रेणी में है। 44 नंबर सवाल कहता है कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है एक बटा स्क्वायर रूट डी प्लस स्क्वायर रूट सी, एक बटा स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ए, और एक बटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी भी समानांतर श्रेणी में है। तो हमको सिद्ध करना है तो इसको, जो समांतर श्रेणी का गुण है उसमें लिख सकते हैं, बीच वाले टर्म घटाओ पहला टर्म, और यहाँ पे होगा माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, आखिरी टर्म घटाओ बीच वाला टर्म। तो इसका मतलब है 2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बराबर एक बटा स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस वर्गमूल जो है सी का है, और ऐसे लिखा गया। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अब इसको आगे हल करेंगे तो आखिर में आपको 2b बराबर ए प्लस सी आ जाएगा, जिसका मतलब है ए बी सी समानांतर श्रेणी में है। तो क्योंकि ये सही है तो इसका उल्टा भी सही होगा। 45 नंबर सवाल कहता है एबीसी एपी में है तो सिद्ध करना है ए गुना एक बटा बी प्लस एक बटा सी, बी गुना हुआ एक बटा सी प्लस एक बटा ए, सी गुना एक बटा ए प्लस एक बटा बी भी एपी में है समानांतर श्रेणी में। तो एबीसी एपी में है तो तीनों को एबीसी से भाग दे दिया, तो एक बटा बी सी एक बटा सी एक बटा ए बी भी समांतर श्रेणी में है। तीनों को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से भाग
गुणा कर दिया, तो ए बी प्लस सी ए बटा बी सी जोड़ एक, ए बी प्लस बी सी बटा सी ए जोड़ एक, बी सी प्लस सी ए बटा ए बी जोड़ एक भी समांतर श्रेणी में है। सब में एक से भाग दे दिया, जब एक से आप भाग देंगे तो ये आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा बी जोड़ एक बटा सी। यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक बटा सी जोड़ एक बटा ए। यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक बटा ए प्लस एक बटा बी। इस तरह से बन गया। 46वां सवाल कहता है कि अगर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है एक बटा बी माइनस सी एक बटा सी माइनस ए एक बटा ए माइनस बी भी समानांतर श्रेणी में है। तो दिया हुआ है ये तीनों एपी में है, तो एपी के प्रॉपर्टी से जो होता है कि 2b बराबर ए प्लस सी वैसे लिखेंगे तो ये आएगा। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारे पास। अब दूसरे वाले को लेते हैं कि ये बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर समानांतर श्रेणी में है, तो इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। इसको हल करेंगे तो ये जो है सेम रिजल्ट है इसके जैसा, तो इसलिए सिद्ध हो गया कि अगर ये समानांतर श्रेणी में है तो ये भी समानांतर श्रेणी में होंगे। 47 नंबर सवाल कहता है कि अगर ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी समानांतर श्रेणी में होंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी घटाएंगे, यहाँ प्लस होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी, तो आएगा माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी भी एपी में है। अब तीनों को माइनस एक से गुणा कर देंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सवाल नंबर 48 लिखते हैं, दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो सिद्ध करना है एक बटा बी प्लस सी एक बटा सी प्लस ए एक बटा ए प्लस बी भी एपी में है। तो ये तीनों दिया हुआ समांतर श्रेणी में है तो लिख लेंगे समांतर श्रेणी के हिसाब से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये लिख लिया। उसके बाद लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेने पे ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे पता चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। सवाल नंबर 49 कहता है अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो दिखाना है 2 गुना ए माइनस बी बराबर ए माइनस सी बराबर 2 गुना बी माइनस सी। तो समांतर श्रेणी में ए बी सी तो हम लिख सकते हैं बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी बराबर के, जो कॉमन डिफरेंस होगा तो सी माइनस ए 2 के हो गया, जो कि 2 गुना ए बी माइनस ए के बराबर होगा, यहाँ पे बी माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, बराबर, अच्छा ये सब नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर ए माइनस सी, 2 गुना ए माइनस बी बराबर ए माइनस सी बराबर 2 गुना बी माइनस सी बराबर -2 के, तो इससे हमारा सिद्ध हो गया। 50वां सवाल कहता है अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ए माइनस सी होल स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो एपी में है तो मान लिया कॉमन डिफरेंस बी है, तो बी हो गया ए प्लस बी सी हो गया ए प्लस 2 बी, ए माइनस सी होल स्क्वायर हो गया 4 डी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया 4 गुना ए प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ए गुना ए प्लस 2 डी बराबर 4 डी स्क्वायर। इससे साबित हो गया ए माइनस सी होल स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 सवाल बना लिए हैं और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं और 10 सवालों के साथ। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और मेरा इंतजार नहीं करते होंगे वीडियो का, बल्कि आप आगे बढ़िए, आगे सवाल बनाइए। पीडीएफ डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक में है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किताब कैसे डाउनलोड करनी है। आप अष्टावक्र.org पे आइए, दूसरी लिंक जो है किताब की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। तीसरी लिंक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की किताब की है, दोनों आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वीडियो का इंतजार आपको नहीं करना है कि वीडियो बनेगी तब पढ़ेगा, ठीक है। आप आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए, मेहनत के अलावा कोई उपाय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाइए, आसान लग रहा हो तो भी सवाल बनाइए, ठीक है। आसान लग रहा हो तो भी आप सवाल बनाते रहिए। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय।